तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको पता है कि मान लिया ये कोई कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, जिसमें ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो कहीं भी कोई भी पॉइंट को हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए, इसकी पोजीशन को दिखाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसका कोई हम लोग कोऑर्डिनेट लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये बताएंगे कि मान लीजिए कोई पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक, ये P और Q, इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x1, y1, और इस Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक, तो जो डिस्टेंस होता है PQ, ये क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस इस एक्सरसाइज में, पहली एक्सरसाइज में बस इस फॉर्मूले को हमको याद रखना है। ठीक है, हमको दो पॉइंट दिए गए होंगे, उनके कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे और पूछेगा कि इनके बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1, जो x2 q का जो x कोऑर्डिनेट है वो, माइनस जो p का जो x कोऑर्डिनेट है उसके का डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तुरंत एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 क्या कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। ठीक है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट कह रहा है कि 2, 3 और 4, 1। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। ठीक है, तो बताना है कि इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो मान लिया ये क्या होगा x1, ये y1। ठीक है, और ये x2 और y2। ठीक, हमको पता है, मान लिया P के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3 और Q के कोऑर्डिनेट क्या ले लिया हमने 4, 1। तो डिस्टेंस PQ क्या होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर क्या, फटाफट इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y2 1 माइनस y1 कितना है, ठीक है 3 है, इसका स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस कितना डिफरेंस आएगा -2। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे पता है हमको 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और -2 का स्क्वायर वो भी क्या होता है 4। ठीक है, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 8 या 2√2। तो डिस्टेंस जो इनके बीच में होगा वो क्या होगा 2√2 यूनिट। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा सवाल करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट क्या है -5, 7 और -1, 3। ठीक है, हमको पता है कि यहाँ पे लिखते हैं क्या डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट क्या, ये हो गया x1, y1, x2, y2। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है -1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -5, इसका क्या स्क्वायर प्लस
y2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 7, इसका क्या होगा स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में -1 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या होगा -4 का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा -4 का स्क्वायर। हमको पता है क्या कि ये 16 प्लस ये भी क्या होगा 16 दैट इज अंडर रूट 32। ठीक, इसकी क्या वैल्यू होगी कैसे हम लोग निकालते हैं 2 4 2 8 16 32, तो ये पूरा बाहर आ जाएगा कितना 4√2। ये क्या हो गया आंसर। ठीक, दिख रहा है आप लोगों को, दिख तो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कोऑर्डिनेट है a, b, दूसरा कोऑर्डिनेट है -a, -b। ठीक है, x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस अंडर रूट कितना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पुट द वैल्यूज, वैल्यू पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू कितनी है -a माइनस x1 की वैल्यू कितनी है a। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -b माइनस y1 की वैल्यू कितनी है b, इसका क्या होगा स्क्वायर। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस कितना 2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। ठीक, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट में 2 2 4 माइनस का चिन्ह क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि क्या होगा माइनस इंटू माइनस। ठीक, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन ले हुए, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और कोऑर्डिनेट a b और -a -b दिए हैं, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी। ठीक, चलिए कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 0 एंड 36 एंड 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। 7.2 क्या चीज है 7.2 क्या चीज है भाई, चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि डिटरमाइन इफ पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे क्या ये तीनों लाई करेंगे। ठीक है, अगर ये तीनों एक ही लाइन पे लाई करें तो उनको क्या बोलेंगे कोलिनियर। ठीक है, वो कैसे हम लोग पता करेंगे कि एक ही लाइन पे लाई करेगा कि नहीं। हम लोग क्या करेंगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, मान लिया कोई भी आया डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आया। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, मान लिया ये अगर वो डिस्टेंस ठीक इन दोनों के बीच के डिस्टेंस जो निकलेगा ठीक है उसके बराबर है, मतलब जो ये है और ये डिस्टेंस अगर जोड़ें और टोटल डिस्टेंस के बराबर आ जाए तब हम कहेंगे क्या कि तीनों जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तीनों पॉइंट्स ये क्या है कोलिनियर है। ठीक है, और अगर कोलिनियर नहीं होगा तो क्या होगा
ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। तो फिर इसको अब क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट P1 5 Q इक्वल्स टू 2 3 और R मान लिया तीसरा, ठीक है। तो हम लोग PQ निकालते हैं पहले। PQ निकालेंगे कैसे, इसको मान लिया x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। क्या हो जाएगा, PQ अगर निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x2 मतलब 2 - 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, कितना होगा ये, √1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -2 का स्क्वायर, दैट इज √1 प्लस 4 √5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं PQ की वैल्यू कितनी आई, √5, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए, कॉन्सेप्ट क्या था कि कह रहा है तीनों लाइन को लीनियर है, तो तीनों लाइन को लीनियर की कंडीशन क्या है कि दो डिस्टेंस निकालें और तीसरे डिस्टेंस भी क्या हो जाए, वो बराबर हो जाए, तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, वो लीनियर हो जाएंगे, ठीक है। हमने PQ निकाल लिया, कितना है, √5, ठीक है। अब हम लोग QR निकालते हैं। QR इक्वल्स टू फिर वही इसमें से इसका क्या, -2 x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 क्या है, -11 -3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, √-4 का स्क्वायर प्लस दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना, √-14 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, कितना, 16 प्लस 196, ठीक, 196 ही आएगा ना, 14 × 14 196, ठीक है, ठीक है, प्लस 16 √212, तो ये हो गया। चलो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, √212, ये किसकी डिस्टेंस है, QR आ गई, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग क्या, PR। PR क्या होगा, इसमें से इसको घटाया क्या, -2 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर, क्या होगा ये, √-3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर, कितना हुआ, √9 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होगा, फटाफट बताइए, 16 × 16 256, 256, कितना हुआ ये, ऐड करिएगा, 265, ठीक है, ये तो होगा। तो यहाँ पे PR कितना आया है, ये। अब अगर हम लोग ये देखें, इन दोनों को ऐड करने पर क्या ये आएगा, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करते हैं। PQ प्लस QR √5 प्लस इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, कितना होगा, 2 10 जा 2 6 जा 2 2 2 2 2 5 जा 2 3 जा, क्या 53 प्राइम नंबर है, 5 से 8, ठीक है। मान लीजिए ये
सामने बाहर आ जाएगा, तो 2√53। ठीक है, क्या ये इसके बराबर है? चेक करते हैं। 265 फैक्टराइजेशन 5 से, 5 5 जा 5 3 जा, ठीक है, 53 यहाँ पे ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये चीज़ आपस में इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्या? 265 का अंडर रूट निकालना पड़ेगा क्या एप्रोक्सीमेशन के साथ। √5 की वैल्यू कितनी होती है? 2 पॉइंट समथिंग होती है ना। चलो इसकी वैल्यू 2 पॉइंट कुछ ले लेते हैं हम लोग, देखिए याद नहीं आ रहा। ठीक है, प्लस ये किसका स्क्वायर रूट है, किसके पास है? लगभग 2 × 7 7 से बन जा 49, 8 8 जा 64, लगभग 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, इसका मतलब 7 2 जा 14 और 2 16 के समथिंग आएगा। ठीक है, और ये 256 किसका स्क्वायर होता है? 256 16। ठीक, ये तो बिल्कुल क्लोज पहुंच रहा है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 256 के बाद क्या होता है? 17 का × 17 289 289 होता है 17 का। इसको कैसे थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। एक मिनट। तो चलिए हम लोग अब इसकी वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, √5 की वैल्यू, √212 की वैल्यू और √265 की वैल्यू, ये बहुत ही क्लोज है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले √5 की वैल्यू निकालते हैं। कैसे? 2 2 जा 4, कितना आएगा? 1 आ जाएगा डिफरेंस। यहाँ पर 2 ऐड कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 4, डबल 0 बढ़ जाएगा, खत्म, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ऐसा कौन सा नंबर लें कि 100 से कम आए? तो देखते हैं, 3 ले लेंगे तो वो 4 3 जा कितना? 120 से ऊपर, तो कितना लेंगे? 2 लेते हैं। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 4 जा 8। ठीक, डिफरेंस कितना जाएगा? 16। 2 ऐड कर लेंगे यहाँ पे, कितना होगा? 4 और 4। ठीक है, डबल 0 ऐड होगा। अब 4 कितनी बार ले जाएं? तो 4 बार जब होगा तो 400 4 जा कितना हो जाएगा? 1600, और यहाँ 4 है तो ये इससे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे 3 बार में ही ले जाते हैं। ठीक है, तो कितना होगा? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और यहाँ करीब 3 4 जा 12 और 13। ठीक है, लगभग यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? √5 की वैल्यू 2.23। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? इसको हटा के 112 का निकालते हैं। ठीक, कैसे करेंगे? पेयर बना देते हैं इसका। ठीक है, अब 2 में कौन सा नंबर होगा? 2 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, 1 1 जा 1, कितना? 1,
सब्ट्रैक्ट 1 2 यहाँ पे आ गया, ठीक। 1 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 5 बार में अगर ले गए तो 5 से कितना हो जाएगा 125 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 ठीक। 4 4 द 16 1 है कैरी, 4 टू द 8 और 8 9, ठीक है। कितना होगा 6 10 से होगा 1, ठीक। अब क्या होगा, ये कुछ नहीं है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये 4 होगा, कितना होगा 28, ठीक है। 00, ठीक। अब 280 लगभग कितने के बराबर है, ये 300 के बराबर है, ठीक है। 300 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 1600 के बराबर हो जाए या उससे कम, तो 3 5 बार में अगर करते हैं तो चेक करते हैं थोड़ा। 5 5 25 और 2 है कैरी, 5 8 या 40 और 2 42, 4 है कैरी, 5 2 10 और 4 14, ठीक है। 5 7 1, ठीक है। अंदाजा लगभग सही था, तो ये अंडर रूट 212 की वैल्यू कितनी आ गई 14.5 लगभग, ठीक है। इसके बाद भी ले जा सकते हैं, चलिए हम लोग को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल के करेंगे, ठीक है। 265 पेयर बना दिया, 1 1 1 1 65, 1 ऐड करते कितना होगा 2, कितना आ गया यहाँ पे 165। तो जैसे ही यहाँ पर ये 5 लिखा अगर, तो 5 5 125, तो 6 बार या 7 बार में ले जा सकते हैं, तो ये 7 बार में थोड़ा लेके देखते हैं। 7 7 49 का 9, 4 आता है कैरी, 7 2 14 और कितना हो जाएगा 18, ठीक है, ज़्यादा हो गया, ठीक। ये क्या होगा यहाँ पे 6 6 6 36 का 6 3 है कैरी, 6 2 12 और 3 15, ठीक। कितना हो गया 9, ठीक। 6 ऐड हो गया, कितना हो गया ये 2 3, ठीक है। 00 आ गया यहाँ पे, फिर क्या होगा पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब बताइए ये 300 है, तो अगर 3 बार में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बार में लेके जाते हैं, ठीक। 2 2 2 4 2 2 4 2 3 6, कितना 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 6 5 8 6 2 256, तो अंदाज इसका लागू करिए। यहाँ पर अंडर रूट 265 की वैल्यू कितनी आ रही है, वो 16.2, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या, इन दोनों को थोड़ा ऐड करते हैं। 14.5 2.23, ठीक। 3 7.42 में कितना होगा 6 1, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये क्या हो गया 16.17, ये इक्वल नहीं है 16.2 के, ठीक है। इसलिए क्या 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। तीनों पॉइंट जो हमने लिया था वो कोलिनियर नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको यहाँ से भी इस तरीके का एजम्पशन कर सकते हैं कि इतना प्लस इतना डज नॉट इक्वल टू अंडर रूट जो था ये 265, ठीक है। इतना तो ये अंदाज के लिए कि कितना डिफरेंस लगभग आ रहा है उसके लिए करा गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेक करना है
3 5 -2 और 6 4 7 -2। क्या ये किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हैं, मतलब दो साइड आपस में बराबर। ठीक है, पूछ रहा है कि चेक वेदर दिस कोऑर्डिनेट आर दी कोऑर्डिनेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो वही चीज मान लिया ये कोई ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ये ABC, तो AB निकालते हैं पहले। AB क्या हो जाएगा, √x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, 5 - 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 -2 का स्क्वायर। ठीक, कितना हो जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 6 हाँ ये क्या होगा, -+2 तो 4 + 2 कितना, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना, √1 + 36 = √37। ठीक है, अब निकालते हैं AB निकल गया, AC निकालते हैं, दैट इज मान लिया ये चीज निकाल लेते हैं। ठीक, तो BC निकाल लेते हैं, तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिख रहा है, सेवन -6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर, क्या होगा ये, √1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + 36 37। यहाँ देख रहे हैं दो साइड आपस में बराबर हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। AB √37, BC √37। ठीक, थोड़ा हम लोग AC निकालते हैं। ठीक, यहाँ से तो पता चल गया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हो है। ठीक है, दो साइड आपस में बराबर है। थर्ड साइड के लिए 7 - 5 प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, √2 का स्क्वायर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, और 2 में से ये क्या हुआ, 0 का स्क्वायर, सिर्फ बचेगा √2 का स्क्वायर 4, दैट इज 2। हमने तीसरी जो साइड निकाली वो कितनी निकाली, 2 यूनिट है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दो साइड बराबर है, इसलिए ट्रायंगल ABC क्या है, इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। In a classroom, 4 friends are seated at the point A, B, C, and D, as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walks into class after observing for a few minutes. Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD are square?" ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. कह रहा है कि बताइए कि क्या उनमें से कौन करेक्ट है। ये कह रही है स्क्वायर के कोऑर्डिनेट है, ये एक स्क्वायर है, एक कह रही है कि ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये कोऑर्डिनेट सारे दे रखे हैं। ठीक, कैसे हम लोग, ये एक डायग्राम है, तो डायग्राम में क्या है, यूनिट्स भी दे रखी है। तो हम लोग यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं कि ए का जो कोऑर्डिनेट है,
ए का कोऑर्डिनेट है क्या 3,4। यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूँ, आप लोग अपने से सॉल्व करिएगा, ठीक है। सारे डिस्टेंस ए बी बी सी सी डी ए डी निकाल के चेक करिएगा क्या वो बराबर है, अगर बराबर है तो वो स्क्वायर होगा, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी का कोऑर्डिनेट होगा 6,7, एक्स एक्सिस पे 6 है, वाई एक्सिस पे 7 है। सी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 9,4, ठीक है। और डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, डी का कोऑर्डिनेट होगा 6,1, ठीक। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, इसको आप लोग निकालिएगा। 6 क्वेश्चन कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है फॉर्म इफ एनी। अच्छा, अगर कोई बन रहा है तो बाई द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, अब हमको बताना क्या है ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है कि रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, ठीक। तो एक क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं फटाफट। फर्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, छठा, -1, -2, 1, 0, ठीक है, -1, -2, -3, 0। हमको पता है कि ये इन कोऑर्डिनेट से हम लोग डिस्टेंस निकाल के बता सकते हैं। क्या हम लोग मैप ग्राफ का यूज करके कुछ इसका अंदाज पहले से लगा सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं। 1, 2, 3, 4, लगभग -3 के रेंज में है सब, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 करने का हम लोग करेंगे अभी। तो पहला पॉइंट है -1, -2, एक्स एक्सिस पे -1 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, वाई एक्सिस पे -2 मतलब ये कोऑर्डिनेट को कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। 1, 0 एक्स एक्सिस पे 1, ठीक है, वाई एक्सिस पे 0, तो ये यहाँ मिलेगा, ठीक। -1, 2 एक्स एक्सिस पे -1, वाई एक्सिस पे 2, यहाँ मिलेगा कहीं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे -3, एक्स एक्सिस पे 1, 2, 3 -3 और वाई एक्सिस पे 0, ठीक है। तो ये है, ठीक। थोड़ा सा ये था होगा, ठीक है। अगर इसको मिलाएंगे तो देख रहे हैं कुछ स्क्वायर टाइप का हमको मिल रहा है, ठीक है, अंदाज से। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, जल्दी से। तो मान लिया ये पॉइंट है ए बी सी डी, ठीक। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √, ये है x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, ठीक है। तो फिर x2 -1 -1 का स्क्वायर प्लस y2 0 -2 का स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, √, कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, +2 का स्क्वायर 4, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √8, ठीक। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी की वैल्यू कितनी है, √8, ठीक है। हम लोग क्या निकालते हैं, ए बी के बाद बी सी। चलिए अपने से आप लोग निकालते भी रहिए। बी सी क्या होगा, -1 -1 ये, ठीक है। इसका
प्लस 2 का स्क्वायर नेगेटिव अंडर रूट 4 प्लस 4 इक्वल्स टू अंडर रूट 8। ठीक है, BC क्या हो जाएगा अंडर रूट 8। ठीक है, उसके बाद CD क्या होगा x4 माइनस x3 में -3 माइनस 1 का स्क्वायर, ये -1 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा प्लस 0 है ना, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा, क्या होगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 4 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट 8। तो CD बराबर क्या होगा अंडर रूट 8 आ गया। ठीक है, दिखाई नहीं देता क्या यहाँ पे, चलिए, और इसका हम लोग DA निकाल लेते हैं, तो AD निकाल लेते हैं, अंडर रूट इतना माइनस इतना मतलब -3 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 4 नेगेटिव अंडर रूट 8। तो AB बराबर में कितना आ जाएगा अंडर रूट 8। ठीक है, तो हमको पता चल गया है चारों साइड तो बराबर है। ठीक है, अब चारों साइड बराबर होती है किसकी किसकी, या तो रोम्बस की या तो स्क्वायर की। रोम्बस में भी चारों साइड बराबर होती है। अब उनका क्या निकाल लेते हैं हम लोग, डायगोनल निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर डायगोनल भी बराबर हो जाए तब क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर होगा। अगर डायगोनल बराबर नहीं है तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, रोम्बस होगा। ठीक है, चलिए, अब ये और इनका मतलब एक डायगोनल ABCD अगर है तो डायगोनल क्या होगा, AC और BD होगा, AC और BD। तो हम लोग यहाँ पर AC निकालते हैं, AC इक्वल्स टू अंडर रूट CA -1 माइनस -1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 माइनस -2 का स्क्वायर क्या होगा अंडर रूट में क्या होगा, माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई तो -1 प्लस 1। ठीक है, का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये गुणा कर दिया, क्या होगा अंडर रूट, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बच जाएगा, 2 2 4 मतलब 4 का स्क्वायर क्या होगा अंडर रूट 16 हो जाएगा। तो जो डायगोनल है AC वो क्या है अंडर रूट 16। चलो भैया, बहुत अच्छी बात। अब क्या दूसरा डायगोनल निकालते हैं, क्या AC निकल गया, BD निकालते हैं। BD दूसरा डायगोनल क्या होगा अंडर रूट -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू अंडर रूट -3 मतलब -4 का स्क्वायर प्लस कहानी खत्म, 0 -4 का स्क्वायर कितना 16 अंडर रूट 16। तो BD क्या हो गया अंडर रूट 16। हम देख पा रहे हैं कि जो डायगोनल है वो भी आपस में बराबर है। ठीक है, डायगोनल भी बराबर है और सारे
साइड भी बराबर हैं तो n गिवन कोऑर्डिनेट्स आर ऑफ ये किसके कोऑर्डिनेट हैं? स्क्वायर के कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है, चलिए छोटा सवाल हो गया। उसके बाद 2 सवाल इसमें और हैं, 2 क्वेश्चंस और हैं, सेकंड और थर्ड। 7th कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 और -2 9। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस पे है तो डेफिनेटली उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x, 0। ठीक है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और इक्विडिस्टेंट, ठीक है, किसी यहाँ से कोई पॉइंट क्या है 2 - 5 और -2 9 से इक्विडिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हमको दिया है क्या, एक तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, तो वो चीज़ उसके कोऑर्डिनेट इस टाइप के होंगे। हमको मेनली यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक, दूसरा चीज़ ये कह रहा है कि यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं इनसे ये इक्वी डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस पे होगा तो ये अगर इनके बीच की दूरी निकालें, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी क्या होगी, दोनों बराबर होगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे मान लिया तीनों पॉइंट को कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो इसको मान लिया हमने x1 y1 x2 y2 और ये मान लिया ये पॉइंट क्या है, O कोई है। ठीक है, तो OP, तो यहाँ पे गिवन ले लेते हैं, गिवन OP = OQ। ठीक है, OP और OQ क्या है, डिस्टेंस जो है ये आपस में बराबर है। तो x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो OP निकालते हैं। सबसे पहले x2 - x1 क्या होगा, x2 मतलब 2 - x1 की वैल्यू कितनी है, x। ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 की वैल्यू -5 है, y1 की वैल्यू कितनी है, 0 -0 का स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, OQ मतलब इसमें से ये क्या, इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x3 - x1 मतलब -2 - x होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये दोनों चीजें इक्वेट करके, अब दोनों तरफ अंडर रूट है, हटा भी सकते हैं अंडर रूट। तो यहाँ पर क्या ले लिया, इसको हम लोग अंडर रूट को कैंसिल आउट कर दिया दोनों को। ठीक है, और यहाँ पर a - b का फॉर्मूला लगा दिया, क्या, a² मीन्स 2 का स्क्वायर 4 प्लस b² मीन्स x² माइनस 2ab टू द 4x। ठीक है, प्लस यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये -5 में से 0 गया -5, उसका स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। तो बराबर कितने हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कॉमन लेके उसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बचेगा, बेसिकली a + b का होल स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो 4 + x² + 4x, ठीक, प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो ये हमको मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे x² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29 माइनस 4x + 29 = 4x
81 और 4 55, ठीक है। ये इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, -4x इक्वल टू 85 प्लस 29, ठीक है। प्लस है ना, तो ये -29, ठीक है। 85 इधर गया तो कितना हो जाएगा, -8x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया तो 6, ठीक है। 7 2 5, ठीक। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56/-8 -7, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -7,0, ठीक है। यहाँ से वो इक्वी डिस्टेंस पे है और ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूले पे। सेक्शन फॉर्मूला क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई 2 पॉइंट है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, इसका है x2 y2, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। मान लिया कोई यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, P, इसकी कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। जो P कोऑर्डिनेट है, P जो पॉइंट है, इस डिस्टेंस को मान लिया m1 m2 के रेशियो में ये काटता है, ठीक है, इंटरसेक्ट करता है। कौन, P पॉइंट, ठीक। एक कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो जो P होगा, ठीक है, अगर इसका कहें कि इसके P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इनके टर्म्स में, तो इसका फॉर्मूला है कि Px y इज इक्वल्स टू, इसका है क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अगर कहें कि इसके कोऑर्डिनेट बताइए जो m1 to m2 के रेशियो में कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट करता है और जो 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। Find the coordinate of the point which divides the join of -1 7 4 -3, 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट है इन द रेशियो 2:3, मतलब m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 3 है, ठीक है। और यहाँ पे इसको मान लिया x1 y1 x2 y2। अब कह रहा है कि जो भी इस लाइन को ज्वाइन करने वाली पॉइंट को बाइसेक्ट करता है 2:3 के रेशियो में, इसी कोऑर्डिनेट बताइए। तो हमको पता है कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 क्या आगे लिखा था, क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस
m2, ठीक है, कॉमा m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। फटाफट इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक, या 2 के मान लिया, ये 2 ही लिखते हैं। 2 इंटू x1 x2 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3। m1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3 और y1 की वैल्यू कितनी 7 अपॉन 2 प्लस 3, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा 8 -3 अपॉन 5 -6 प्लस 21 अपॉन 5, ठीक है। ये कितना होगा 5 अपॉन 5, 8 में से 3 गए 8 और 8 में से 5, ये कितना हो जाएगा 21 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 15 बाई 5, क्या हो जाएगा 1,3, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,3 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए find the coordinate of the point of trisection of the line segment joining इतना है इतना, ठीक है। find the coordinate of the point of trisection, 3 सेक्शन मतलब ट्राइसेक्शन मतलब 1:2 की रेशियो में कट करेगा, ठीक है। तीसरा सेक्शन है, मतलब अगर 3 सेक्शन है तो तीसरा सेक्शन क्या हो जाएगा 1, तो जो बचेगा वो क्या होगा, तो m1 की वैल्यू ये, m2 की वैल्यू ये, ठीक है। इसको अपने से करना है, इसको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, कोई भी मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक है, इसके 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट है क्या x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है, और सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। कह रहे हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका फॉर्मूला क्या होता है हाफ, इसका फॉर्मूला क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम लोग निकाल रहे हैं एरिया का फॉर्मूला, एरिया निकालने किसी ट्रायंगल का, तो इसका फॉर्मूला हाफ ब्रैकेट में x1 स्मॉल ब्रैकेट y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 क्या y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये है एरिया का फार्मूला अगर 3 कोऑर्डिनेट इसके दे रखे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि एरिया बताइए अगर कोऑर्डिनेट क्या है 2 3 7.3 एक्सरसाइज है, ठीक है, 2 3 -1 0 और 2 -4, ठीक है। 3 कोऑर्डिनेट ए बी सी दे रखे हैं x1 y1
x2, y2, x3, y3। ठीक है, ये लास्ट है फार्मूला। ठीक है, मतलब 3 टाइप के इसमें क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक तो डिस्टेंस निकालना, एक रेशियो के साथ उसके कोऑर्डिनेट निकालना, तीसरा एरिया निकालना। ठीक है, तो इस फार्मूले में हम लोग पुट कर देते हैं एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1/2। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है 2, ब्रैकेट में y2 y3 0 -4। ठीक, चलिए यहाँ की कहानी खत्म। प्लस x2 -1 है, y3 की वैल्यू कितनी है -4, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, इसको हटा देते हैं और यहाँ तक हो गया। फिर क्या लग रहा है प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 2, ब्रैकेट y1 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, अभी ये लग गया बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक, फॉर्मूला हटा देते हैं, बड़ा फार्मूला है। ठीक है, मतलब 2, यहाँ पे क्या होगा 2 टाइम्स माइनस प्लस, तो 4 हो जाएगा। प्लस ये क्या होगा, दोनों माइनस ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा -1 इंटू -7। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 इंटू 3। ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 8 माइनस प्लस 7 - 7 3 6 इक्वल्स टू 1/2। कितना हो जाएगा 15 से 21 ही होगा ना एडिशन। 21। ठीक है, 21/2 ये इसका एरिया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 10 -2 21/2। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 10:1/2 स्क्वायर यूनिट क्या आ जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, फॉर्मूले में हम लोग रख के कैसे निकालें इसको आपने देखा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, अच्छा इसका एक और क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई नहीं, ऐसे ही करने का तरीका है इसको कि सबसे पहले जो भी कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे उसको हम लोग x1 y1, x2 y2, x3 y3, उसके बाद फिर ये एरिया का फॉर्मूला लिख के वैल्यूज पुट करके हम लोग आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा जी, फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर। अच्छा जी, कह रहे हैं पॉइंट क्या है कोलिनियर है। ठीक है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो हमारा एरिया क्या होगा 0। तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में अगर लाई करेंगे तो एरिया हमारा क्या होगा 0। मतलब ये शेयर सारा एरिया क्या हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या कह रहा है k की वैल्यू निकालिए, और k कहाँ है सिर्फ एक जगह है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 7 -2 5 1 और 3k। तो जहाँ पर y3 की वैल्यू है y3 की जगह हमेशा क्या आ जाएगा k। तो वो चीज़ k में एक इक्वेशन बन जाएगी, तो k के लिए उसको सॉल्व करके हम लोग k की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर। ठीक है, ये कोई वर्टिसेस हैं किसी। अच्छा, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। तो
ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, कह रहा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इनका मिड पॉइंट, सबसे पहले साइड्स के जो मिड पॉइंट है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर दिया गया। जो ट्रायंगल ये बीच वाला अंदर वाला ट्रायंगल है, ठीक है, इसका एरिया निकालना है, जबकि इसके वर्टिसेस जो हैं ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट इन्होंने दे रखा है 0, -1, 2, 1 और 0, 3। ठीक है, ये चीज दे रखा है। कह रहा है कि इसके जो मिड पॉइंट है इनको अगर हम लोग मिला दें तो जो ट्रायंगल आएगा उसका हमको एरिया निकालना है। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, अगर ट्रायंगल का एरिया इस चैप्टर के अंदर अगर निकालना है तो हमको तीनों कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, किसके, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस के। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिंस ये कह रहा है कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है, AC का ये मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट होता है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। ठीक है, इसके जो दो कोऑर्डिनेट आएंगे x1 + x2, मतलब यहाँ पर x1 की वैल्यू ये, x2 की वैल्यू ये, और y1 x2 y2 और x3 y3। तो हम लोग इस फॉर्मूले से, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो रेशियो है वो 1:1 का होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो वही जो हमको कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला था जिसमें m होता था, उसको यहाँ पे m की जगह हर जगह 1 पुट कर देंगे तो ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2 से हम लोग यहाँ से इन पॉइंट्स का क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। इन दोनों से इसका, इन दोनों कोऑर्डिनेट से इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर यहाँ से इसका। जब तीनों कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएंगे, मान लिया ये P Q R है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इन P Q R का एरिया निकाल लेंगे। कैसे, अभी हम लोग जो फॉर्मूला यूज करके हम लोग 1/2 ब्रैकेट वाला जो फॉर्मूला था उसमें रख के हम लोग इसको निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि इसका रेशियो बताना है इस वाले ट्रायंगल से। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इस वाले ट्रायंगल का भी क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। फिर उसका इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया हम निकाल चुके होंगे उनका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, निकाल लेंगे इस तरीके से, आसान है। चलिए आप लोग इसको करिएगा। ठीक है, थैंक यू।